आप गांधी जी के नाम को धो रहे हैं। आप शांति से आप शांति से आप गांधी जी के आप शांति से बात करिए। नहीं इसमें गांधीवाद नहीं है, इसमें गांधीवाद नहीं है, इसमें गांधीवाद नहीं है। आप तमीज से बात करिए। आप तमीज की बात करें। आप गांधी के वंशज हैं, शर्म होनी चाहिए आपको। आप तमीज से बात करिए, होश से बात करिए। आप गांधी के वंशज हैं, आप गांधी के वंशज हैं। आप राजनीति आपके जो मुख्यमंत्री है ना नीतीश कुमार, ये उनको मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाते हैं। इस बात को समझ लीजिए। आप उनकी भाटगिरी कर रहे हैं। आप कितने बड़ा नेता जी हुए। मोतिहारी के तुरकौलिया में महात्मा गांधी के प्रपत्र और गांधीवादी विचारक तुषार गांधी को उस समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब वे रविवार को चंपारण सत्याग्रह की स्मृतियों को नमन करने के क्रम में तुरकौलिया पहुंचे। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत वे तुरकौलिया पूर्वी पंचायत भवन में आम जनता को संबोधित कर रहे थे। जब स्थानीय मुखिया विनय कुमार ने उनके भाषण के दौरान आपत्ति जताई, विनय कुमार ने मंच से कहा, आप गांधी जी के वंशज हैं, आपको गांधीवादी विचारों की बात करनी चाहिए, न कि किसी पार्टी की राजनीति। अगर आपको पार्टी पॉलिटिक्स की बात करनी है तो आप किसी स्वतंत्र मंच का उपयोग करें, पंचायत भवन पर नहीं। विवाद का विषय बना और हैंडबिल भी जिसे कार्यक्रम के दौरान वितरित किया गया, जिसमें मतदाता पुनरीक्षण को गलत ठहराया गया था, जबकि इसे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदन प्राप्त है। उस हैंडबिल में लिखा गया था, बदलो बिहार, बनाओ नई सरकार, सत्ताधारियों से सवाल कीजिए, परिवर्तन के लिए वोट दीजिए। इस हैंडबिल में तुषार गांधी के नेतृत्व में करीब 1 दर्जन से अधिक सामाजिक संगठनों के सामूहिक प्रयास से कार्यक्रम आयोजित होने का भी उल्लेख किया गया था। विवाद के बाद कार्यक्रम का माहौल तनावपूर्ण हो गया और तुषार गांधी को कार्यक्रम स्थल से हट जाना पड़ा। बाद में वे तुरकौलिया के पूर्व प्रखंड प्रमुख के पुत्र एवं जनसुराज के नेता संजय सिंह के निवेदन पर उनके निजी प्रतिष्ठान पर पहुंचे, जहां उन्होंने आम जनता से संवाद जारी रखा। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए तुषार गांधी ने कहा कि अब बापू की कर्मभूमि है और यहीं पर बापू के वंशज का अपमान हुआ है। चंपारण में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। बताते चले कि तुषार गांधी 12 जुलाई से पश्चिम चंपारण से यात्रा पर है, जिसका उद्देश्य चंपारण सत्याग्रह की ऐतिहासिक विरासत को जन जन तक पहुंचाना है। आज वे तुरकौलिया के ऐतिहासिक नीम के पेड़ के पास पहुंचे थे, जहां कभी महात्मा गांधी ने स्थानीय किसानों की समस्याएं सुनी थी। इस घटनाक्रम को लेकर इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं इस विषय पर स्थानीय विधायक सह बिहार सरकार के गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने कहा कि तुषार गांधी ने बापू की छवि को धूमिल करने का काम किया है। उनके द्वारा वितरित हैंडबिल में बापू के सिद्धांतों का कहीं जिक्र नहीं वर्णित किया गया है, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनकी विचारधारा गांधी जी की विचारधारा के बिल्कुल अलग है और वे किसी अन्य पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वहीं जदयू प्रखंड अध्यक्ष अजय पटेल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश की आजादी में अहम भूमिका रहा है। वहीं उन्होंने प्रपत्र तुषार गांधी ने बापू की कर्मभूमि को शर्मसार करने का काम किया है। उन्होंने गांधी संगोष्ठी के नाम पर लोगों को एकत्रित करके न गांधी की बातों को रखे, न गांधीवादी विषयों पर चर्चा की, बल्कि एक विशेष पार्टी की मदद पहुंचाने के उद्देश्य से बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। और यही बात स्थानीय मुखिया उन्हें समझाने का कोशिश भी किए और यही बात तुषार गांधी को अच्छा नहीं लगा। मोतिहारी के तुरकौलिया से टुडे 24 क्राइम न्यूज के लिए कमलेश कुमार की रिपोर्ट। उनका आरोप है सर कि विनय कुमार मुखिया द्वारा हमें अपमानित किया गया। सर इस विषय में सर का क्या कहना है? सर सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद और आपके पूरे दर्शक को भी धन्यवाद। अभी हमने भी वीडियो देखा है और यह बात बहुत गलत लगा है कि महात्मा गांधी जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, उनके पौत्र आज तुरकौलिया को शर्मसार करते हुए नजर आए, क्योंकि उन्हें किसी पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए थी। जब उन्होंने आया तुरकौलिया में और हमने विनय कुमार मुखिया जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि उनकी जब फ़ोन आई तो उन्होंने कहा कि गांधी संगोष्ठी का आयोजन करना है और विनय मुखिया जी ने गांधी संगोष्ठी के नाम पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा भी किए और मेरे भी कुछ कार्यकर्ता उसमें गए। उन्होंने कहा कि गांधी संगोष्ठी में महात्मा गांधी के पौत्र तुषार गांधी जी आ रहे हैं, क्या हम लोग जा सकते हैं? मैंने कहा कि एकदम अवश्य जाइए, क्योंकि गांधी जी के पौत्र हैं। लेकिन जब मैंने वीडियो देखा तो मैंने पहले भी कहा कि तुरकौलिया को शर्मसार किए और गांधी जी को भी उन्होंने शर्मसार करने का काम किया है, क्योंकि गांधी के पौत्र हैं तो गांधी की बातों को, गांधी के आदर्शों को रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ जी सर, दूसरी चीज़ मैंने देखा, एक उनके तरफ से हैंडबिल वितरित किया गया है आम पब्लिकों के पास, जिसमें देखिए यह हैंडबिल है। जी सर।
देख रहे हैं ना, आपके दर्शक को भी दिखाइए इसको, हैंडबिल है, इसमें लिखा गया है बदलो बिहार बनाओ नई सरकार। जी सर। बिहार भी बदला और सरकारें भी बदली। वो 2005 की पहले की जो सरकारें थी वह भी बदली और वह जंगल राज की खात्मा हुई और बिहार में एक विकास की नई गाथा के साथ माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए उन्होंने महात्मा गांधी की कई ऐसी जो इच्छा थी, जैसे महात्मा गांधी की इच्छा थी कि शराब मुक्त देश होना चाहिए। जी सर। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को शराब मुक्त बनाया। यह गांधी जी के विचार को दर्शाता है। यह तुषार गांधी को सोचना चाहिए था कि जो नेता महात्मा गांधी के विचारों को, आदर्शों को और जमीन पे आम जन तक, मानस तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, वैसी सरकार के खिलाफ उन्होंने आकर यह तुर्कोलिया को ही नहीं लज्जित किया है, पूरे देश को लज्जित करने का काम तुषार गांधी जी ने किया है। सर अपना नाम और परिचय दे दीजिए। हम अजय पटेल, प्रखंड अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड तुर्कोलिया पूर्वी चंपारण। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। इस विषय पर सर बताया जाए सर। देखिए, हमने वीडियो देखा जी सर। और वैसा ही माननीय मुखिया विनय जी पर फोन लगाकर बात जानने का मैंने कोशिश किया। जी सर। और मैंने पूछा कि क्या मामला है। जी सर। उन्होंने बताया कि हमसे झूठ बोलकर जी सर। गांधी जी का विचार गोष्ठी के नाम पर जी सर। हमको कहा गया कि गांधी जी का विचार गोष्ठी करना है। जी सर। तो मैंने सहज तरीके से पंचायत भवन उन लोगों को दिया और उस कार्यक्रम का स्वागत करता भी हम ही थे। जी सर। और स्वागत के लिए मैं फूल माला जो उन लोगों को सेवा करना चाहिए, लस्सी वगैरह का इंतजाम किए। जी सर। जैसे तुषार गांधी आए, उनके साथे जन सुराज पार्टी का नेता लोग आए। जी सर। और मंच पर चढ़े तो सर्वप्रथम उन लोगों के द्वारा एक पंपलेट बांटा जा रहा था। जी सर। पंपलेट में था कि नीतीश सरकार बदलो, क्या क्या पंपलेट में था। जी सर। और शुरू वो लोग किया तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार सरकार को हटाने का, उन पर माने तीखा प्रहार करने का और जन सुराज पार्टी का प्रचार करने का वो लोग काम शुरू किया। जी सर। उस पर माननीय मुखिया विनय जी ने, जी सर, चूँकि एनडीए गठबंधन से आते हैं और एनडीए गठबंधन के नेता के चलते और सामाजिक कार्यकर्ता भी, जी सर, तो सामाजिक कार्यकर्ता के पहले तो उन्होंने गांधी गोष्ठी, गांधी के विचार पर गोष्ठी का उन्होंने आश्वासन देकर अपना समुदाय दे दिया पंचायत सरकार पर। लेकिन जैसे वो लोग जन सुराज पार्टी का प्रचार करना शुरू किया, माननीय मुखिया जी सही प्रश्न उठाए हैं, मैं भी उनका स्वागत करता हूं। और निश्चित तौर पर इस तरह का धोखा देकर कोई किसी कार्यक्रम को कराना जनहित में नहीं है, उचित नहीं था। और माननीय मुखिया जी के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वह सराहनीय। जी सर, नमस्कार सर। जिस विचारधारा और जिस आचरण के खिलाफ हम लोग ने मैदान में आने का निश्चय किया था, उस विचारधारा और उस आचरण का नमूना आपको इस सभागृह में मिल गया कि जो लोग दूसरे विचारों से घबराते हैं, डरते हैं, वो लोग किस तरह से लोकशाही का जो प्रथम मुद्दा है कि जिसमें हमको हमारी बयान करने का की स्वतंत्रता हमारे संविधान में से दी है, उस स्वतंत्रता को दबोच के गाली गलौज करके उसको रोकने की फितरत जो की है उन्होंने, मेरी बापू के वंशज होने के ऊपर जो लांछन लगाया, कहा कि आप किस प्रकार के गांधी के परपोते हो, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि मैं गांधी का वो परपोता हूं जो राजनीति भी करता हूं और राजनीतिक बात भी करता हूं और लोगों की बात करता रहता हूं। आपकी तरह दूसरों की बातों को दबोचने की कोशिश नहीं करता, वो गांधी का परपोता मैं हूं। और यहाँ खड़े हुए सब लोग गांधी के वंशज हैं, क्योंकि राष्ट्रपिता बापू को मानने वाले सब लोगों के वो पूर्वज होते हैं। आप महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, बापू तेरे सपनों को
मंजिल तक पहुंचाएंगे। बाबू तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। गोडसे के वंशज गांधी का चोला पहन के ढोंग करेंगे, उनसे वो गांधीवादी नहीं बनते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से आवाज़ उठाकर बात की, उससे पता चलता है कि बंदूक होती तो मेरे सीने में गोली वो दागने से बाज नहीं आते। आज भी वो विचारधारा भारत में जिंदा है और हावी है। उसी के खिलाफ काम करने के लिए हम लोग बिहार में ये मुहिम चला रहे हैं। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ बेइज्जती करने की कोशिश के बावजूद आपने मुझे जो साथ दिया और सम्मान दिया और मेरे साथ खड़े रहे, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से चुनावों में और रास्तों पे गोडसे की इस विचारधारा को हराने का काम आप सबके साथ हम लोग करते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चलिए आपके पास